नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए वर्ष 2025 के प्रथम सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना लगभग 199 वर्षों के बाद आपके जीवन में घटित होने जा रही है। 29 मार्च को मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का पंचग्रही योग बनेगा और सूर्य ग्रहण के बाद शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रहों का महाविस्फोटक योग बनेगा मीन राशि में और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर आने वाले समय में। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए आने वाले महीनों में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। विशेष बात यह है कि इस दिन शनिवारी अमावस्या है और शनि अमावस्या के अलग ही मायने होते हैं, अलग ही प्रभाव होता है इसका। किसी तरह का उपाय करने के लिए, तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए बेहद अनुकूल होता है शनि अमावस्या का समय। जब एक ही राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे और वो भी आने वाले 17 दिनों तक, तो 5 ग्रहों का महाविस्फोट होगा और उसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे हमारे जीवन पर और चराचर जगत पर। तो कुंभ राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के पश्चात किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं, क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे इनके जीवन में, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सूर्य ग्रहण के समय कुंभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और ग्रहण के पश्चात शनिदेव धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा और शनि का 6 ग्रहों का महाविस्फोटक योग बनेगा। हालांकि चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आगे चले जाएंगे, लेकिन सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का जो पंचग्रही योग रहेगा, ये पूरे 17 दिन तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे और बुध भी तीसरे भाव में आ जाएंगे और बुध भी तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 2025 का जो प्रथम सूर्य ग्रहण है, ये 29 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 29 मार्च को बाद दोपहर 2:21 पर शुरू होगा और शाम 6:14 पर समाप्त होगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। ये ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ग्रहण लगने का सीधा सा अर्थ ये है कि ग्रहण के बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हम आत्ममंथन करने को बाध्य होंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाए और हम उन समस्याओं से बाहर निकल पाने में सक्षम हो पाएंगे। ये ग्रहण उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा के पूर्वी भाग, उत्तरी रूस, स्पेन, स्वीडन, मोरक्को
डेनमार्क, हॉलैंड, पोलैंड और पुर्तगाल तथा नॉर्वे में दिखाई पड़ेगा और इन स्थानों पर सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले से ही शुरू होगा। ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख दीजिए। ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। पूजा स्थल को पर्दे से ढक करके रखें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करके गरीबों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, मिष्ठान या तांबे की वस्तुएं दान करें। अब समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को इस सूर्य ग्रहण के बाद किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2025 के बाद का समय आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। यहाँ सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का पंचग्रही योग बनेगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन से शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होगा और 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। अभी तक शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे थे, तो 12वें भाव के अशुभ फल प्राप्त हो रहे थे आपको। 12वां भाव खर्चों का होता है। बेला वजह के खर्चे आपके बढ़े हुए थे। कोर्ट कचहरी, अस्पताल के चक्कर लग रहे थे। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी हुई थी। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई। शरीर में आलस्य और थकान की स्थिति बनी। आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य खराब हुआ या जीवन साथी से संबंध आपके खराब हुए, और साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था वहाँ पर भी मंदी की स्थिति देखने को मिली होगी। शनि दशम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे थे। कार्य व्यवसाय में निरंतर गिरावट की स्थिति देखने को मिली होगी। कार्यों में विघ्न, बाधाएं, रुकावट, गतिरोध की स्थिति बनी होगी और इन सब कारणों से आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाया होगा। नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया, नई नौकरी शुरू किया, तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके प्रतिकूल रही होंगी, लेकिन अब वो सारी स्थितियाँ समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि शनि 12वें भाव और लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। तो अब आपको धन कहाँ से मिलेगा? धन आपको मिलेगा 12वें भाव की चीज़ों से, यानी कि विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन आपको मिलेगा लग्न के भाव से, यानी आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व, आपके कार्य, आपके परिश्रम, आपकी मेहनत के बल पर धन की प्राप्ति होगी। कुंडली के धन के भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का जब पंचग्रही योग बनेगा, शनि भी साथ में होंगे, तो ये वो समय होगा जब धन संबंधी आपकी जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उन समस्याओं से राहत मिलने जा रही है। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी। धन के स्रोत जो बंद हो गए थे वो एक बार फिर से शुरू होंगे। एक से अधिक साधनों से आपकी आय होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो रिलेशंस खराब हो गए थे, आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके मित्रों से, भाइयों से, परिवार से, जीवन साथी से, सभी रिलेशंस जो हैं उनमें सुधार आएगा और आपको आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। देवगुरु एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव जो होता है ये इच्छा पूर्ति का भाव होता है।
ध्यान दीजिएगा कि 11वें भाव से अगर राहु का संबंध बन जाए तब भी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन उस समय राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लीगल इलीगल, नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देखता है। और अगर राहु के प्रभाव में आकर के आपने रातों रात अमीर बनने का सपना देखा तो राहु आपके धन को नष्ट भी कर देता है, पैसा आपका डूब जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर 11वें भाव का संबंध गुरु से बन जाए, गुरु जैसे शुभ ग्रह से 11वें भाव का संबंध बने, तो आपकी इच्छा पूर्ति तो होती ही है। फेयर मीन से, शुभ साधनों से, नैतिक तरीकों से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। भले ही कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी ना हो, लेकिन छोटी छोटी वो इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए आप पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं और आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, इस समय आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपके पास धन भी होगा, धन का संचय भी होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। कैसे? आपके कुंडली में भाग्य के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं धन के भाव में। जब भाग्य का स्वामी धन के भाव में गोचर करता है तो भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई ऐसा पैसा आपको मिल सकता है जो अचानक से आपको मिल जाए, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, क्योंकि बुध की दृष्टि 8वें भाव पर, राहु की, शुक्र की, शनि की, सभी की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। और 8वां भाव क्या है? 8वां भाव होता है आकस्मिक धन लाभ का। तो आने वाले समय में अचानक से धन लाभ का भी प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि केतु जो कि धन लाभ के मार्ग में बाधा बने हुए थे, केतु यहाँ से हटेंगे। केतु हट करके 7वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव पर जब सूर्य, बुध, शुक्र, राहु का, शनि का प्रभाव रहेगा तो आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। कुंभ राशि के जातक, इसके स्वामी शनि हैं और शनि रियल एस्टेट को शो करते हैं। जिन जातकों का बहुत सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ था और रियल एस्टेट से लाभ नहीं मिल रहा था, अब वो समय आया है जबकि आपको रियल एस्टेट में लाभ मिलना शुरू होगा। शनि की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर गुरु का गोचर है। जब भी किसी भाव का संबंध शनि और गुरु से बनता है तो उस भाव से संबंधित चीजों की प्राप्ति होती है। 4था भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और यहाँ पर शनि और गुरु के प्रभाव से भूमि भवन संबंधी को लेकर के आपकी जो इच्छाएं थी वो इस समय पूरी होंगी। हालांकि शनि मंद गति से गतिमान होते हैं तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपकी वो इच्छा जो भूमि भवन प्रॉपर्टी को रिलेट करती है वो इच्छा इस समय पूरी ही होनी है। बुध आपकी कुंडली के 5म भाव के स्वामी हैं। बुध कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, और आप अपने बुद्धि बल से, अपने स्किल और अपने कौशल के बल पर इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे, क्योंकि इस समय आपका पूरा फोकस होगा कि किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, धन का संचय किया जाए, बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए, किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदी जाए। इन सारी चीज़ों का जो लाभ मिलना है वो आपको सूर्य ग्रहण के बाद मिलना शुरू होगा। मंगल आपकी कुंडली में 5म भाव में गोचर कर रहे हैं और 3 अप्रैल को 6ठे भाव में चले जाएंगे। 6ठे भाव में जब मंगल होते हैं तो मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रु पराजित होंगे। 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है और मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता है। साथ ही साथ 14 अप्रैल को सूर्य जब 3रे भाव में आ जाएंगे तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर और भाग्य का भाव भी प्रकाशित हो उठेगा। पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, तीर्थ यात्राओं पर जाने का योग बनेगा। 14 अप्रैल के बाद आप कहीं पर
चाहे बिजनेस टूर हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो, आपको यात्रा पर जाना पड़ेगा या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं और उन यात्राओं से आपको बेहद लाभ मिलने का योग भी बन रहा है। मंगल जब छठे भाव में होंगे तो जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विदेश जाकर कार्य करने का विशेष अवसर प्राप्त होगा 3 अप्रैल के बाद। चूँकि मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो कैरियर प्रोफेशन को लेकर के आपके मन की चिंताएं दूर होगी, कार्यों में जो गतिरोध था वो समाप्त होगा, बड़ा से बड़ा चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके साहस, आपकी ऊर्जा को कई गुना मल्टीप्लाई करेंगे। और मंगल तो ऐसे प्लेनेट हैं जो किसी भी कंपटीशन में, कितना भी टफ कंपटीशन हो, उसमें विजय दिला ही देते हैं। और जब छठे भाव में आएंगे तो मंगल की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भाव जागृत होगा। और इसके स्वामी धन के भाव में बैठे हैं तो भाग्य से धन मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेहद अनुकूल समय आपके लिए आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।